हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज जिस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक को कवर करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही छोटी कंपनी है। माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है और ये जो है पाइपिंग सेक्टर का स्टॉक है। स्टील्स की पाइप एंड ट्यूब बनाती है कंपनी। साथ ही पावर जनरेशन एंड सप्लाई में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये कंपनी के सबसे पहले देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टर ये जून के रिजल्ट जो है जून 2023 ये आज रिजल्ट आए हैं और वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आए हैं। तो इस पे जो इम्पैक्ट होगा रिजल्ट का वो आपको कल जब मार्केट ओपन होगा तब देखने को मिलेगा। ये देखिए इसका ये जो आया है रिजल्ट आया है पिछले साल का जो जून जून के क्वार्टर था वहाँ से वृद्धि दिख रही है और पिछले क्वार्टर जो है मार्च वाला क्वार्टर वहाँ से भी देखिए वृद्धि दिख रही है। तो सेल्स में पिछले साल के क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर दोनों के मुकाबले वृद्धि दिख रही है। बट अगर इसका कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यू देखिए इसमें 44 था, 44 से 52 बढ़ा था और यहाँ पे डाउन हो गया 37 और फिर अगेन डाउन हो गया। तो ये 3 क्वार्टर से डाउन हो रहा था बट ये बहुत अच्छा कंपनी कमबैक की है और कमबैक करके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 दोनों को बीट करने में कामयाब रही है। तो ये क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसका नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह का ग्रोथ दिख रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट ये जो 16 ये जो आज आए हैं पिछले क्वार्टर 4 और पिछले साल का जून का क्वार्टर जो क्वार्टर 1 है दोनों के मुकाबले देखिए इसमें वृद्धि दिख रही है। और अगर ऐसे भी देखेंगे तो 12 था, 12 से अगर हम पहले से चेक करें देखिए पहले था 10 से कम के रेंज में। उसके बाद जो है 10 के रेंज में ये जो है बना रहा 12, 13, 11, 11 और फिर उसके बाद डाउन हुआ ये 8, 8 देखिए 8, 8 और फिर जो है 10 के ऊपर चला गया। ये 10 के ऊपर चला गया और फिर देखिए 10 के आसपास आ गया। तो इस पे उतार-चढ़ाव इस स्टॉक के रिजल्ट में बहुत है और देखिए फिर अभी ये जो है 10 के ऊपर बहुत 15 जो है अभी तक का सर्वश्रेष्ठ हाई इसने नेट प्रॉफिट इसने दिखाया है। तो ये स्टॉक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट में कंटिन्यूटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो थोड़ा कभी-कभी ये डाउन हो जा रहे हैं बट फिर जोरदार रिकवरी भी कर रही है स्टॉक। तो इस तरह के स्टॉक को हम जब एनालिसिस करते हैं तो एनुअल रिजल्ट को चेक करते हैं। क्या एनुअल रिजल्ट में ग्रोथ दिख रहा है, कंटिन्यूटी दिख रही है उसमें? तो चलिए देखते हैं इसका एनुअल रिजल्ट। ये देखिए एनुअल रिजल्ट है 81 114 137 एंड 167। तो देखिए हर साल जो है सेल्स में वृद्धि दिख रही है और इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट में देखिए हर साल में वृद्धि दिख रही है 21, 36, 39 और 47। तो देख रहे हैं एनुअल रिजल्ट देखने से पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ है और हर साल ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। बट क्वार्टरली रिजल्ट में कभी-कभी इसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं बट फिर रिकवरी करके वापस जो है पिछले को बीट कर दे रहा है जैसा कि इस क्वार्टर में हुआ। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है और इतनी छोटी कंपनी में हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करना भी सही नहीं है। तो कभी-कभी रिजल्ट खराब आते ही हैं। बहुत छोटी कंपनी ना, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। चलिए देखते हैं इसका सेल्स का ग्रोथ। देखिए सेल्स का ग्रोथ 3 साल का 27% और प्रॉफिट का 28% बहुत अच्छी है। देखिए सबसे बड़ी बात कि कंपनी के पास रिजर्व देखिए 176 करोड़ का है और लोन है ही नहीं। लोन कंपनी के ऊपर कभी रहा ही नहीं। अगर छोटी कंपनी पर लोन बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो एक डर सा बना रहता है कि अगर कहीं ये डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी सीधा हो जाएगी बर्बाद। क्योंकि वो दूसरे के पैसे से ग्रो कर रहा है जो कि उसको चुकाने पड़ेंगे और उसके पास कैपिटल बहुत कम होता है। तो रिस्क इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है अगर लोन ले ले और उसको संभाल नहीं पाए, उसको मैनेज सही से नहीं कर पाए तो। बट इस कंपनी पर कोई लोन नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बहुत प्लस पॉइंट है इस कंपनी की। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी आ रही है और ये इसका अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग बहुत लाजवाब है। देखिए 73% से ऊपर प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास 25% लगभग है। थोड़ा-सा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और देखिए एफआईआई की भी थोड़ी-थोड़ी एंट्री हो रही है। 0.19 से हर क्वार्टर में एफआईआई भी अपनी स्टेक जो है बढ़ाते-बढ़ाते जो है लगभग 1.5% उसने भी अपने पास स्टेक कर लिया। तो ये जो है इस स्टॉक में हर चीज़ सही दिख रहा है। चलिए देखते हैं इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है देखिए गांधी स्पेशल ट्यूब्स। तो गांधी स्पेशल ट्यूब्स जो है गांधी ट्यूब्स के नाम से इसको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये देखिए ये डिफरेंट साइज ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड कोल्ड फॉर्म्ड कपलिंग नट्स बनाती है, स्टील ट्यूब्स बनाती है।
ठीक है? तो ये स्टील ट्यूब्स बनाने का काम करती है और ये जो है पावर पावर सेक्टर में भी काम करता है, इसका बिज़नेस है और जिसका अगर हम बात करें मार्केट कैप का तो देखिए सिर्फ़ 764 करोड़, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, 627 पे अभी ट्रेड कर रहा है और पी रेशियो देखिए कितना है, 15 का पी का है। तो 15 के पी पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है? तो देखिए इंडस्ट्री का पी 17.5 का है। तो इंडस्ट्री के पी से लो पी पे मिल रहा है, मतलब कि सही प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और कंपनी के ऊपर चेक करें डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए है ही नहीं, डेट कंपनी के ऊपर लोन है ही नहीं, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना हो गया 550 का। तो कितना शानदार इसका परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतनी छोटी कंपनी से अ, इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। एकदम सुपर डुपर तो नहीं कह सकते, बहुत थोड़ा बहुत जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में अगर कंटिन्यूटी आती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट इतने छोटे स्टॉक जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही है, शेयर होल्डिंग और ये बात करते हैं अगले स्टॉक का। अब बात उस स्टॉक की जिसमें कि आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट 3 बजे के आसपास आया और बहुत ही खराब रिजल्ट आया। उसका नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एविएशन रिलेटेड सर्विस जो है एविएशन रिलेटेड मतलब जो है एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज देती है ये स्टॉक। और ये इसमें देखिए आज गिरावट देखिए 20%। और 20% कब गिरा है ये देखिए, टाइम देखिए 3 बजे के आसपास। ये 3 बजे के पहले तक इस स्टॉक में सब कुछ अच्छा चल रहा था, 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 3 बजे इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत ही खराब कंपनी प्रदर्शित किया और उसके बाद देखिए कितनी पैनिक हो गया, बिल्कुल लोग हड़बड़ी में इसको बेचने लगे और हड़बड़ी में बेच कर करके हर आदमी इसको बेचने में लग गया। मतलब लास्ट आधे घंटे में ऐसी पैनिक हुई इस स्टॉक में कि आधे घंटे क्या मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये स्टॉक 800 से गिर करके सीधे 600 के 21 मतलब 600 के आसपास आ गया। 200 के लगभग गिरावट हो गया इस स्टॉक में। इतनी बड़ी गिरावट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रो कैप में ऐसा होता है। तो ये भी ये स्टॉक दिया भी रिटर्न देखिए, इस इतनी गिरावट देने के बाद अगर 1 महीने का चेक करें तो -4 दिख रहा है और 6 महीने का देखिए अभी भी 56%, अभी भी 56% 6 महीने में इसमें ग्रोथ दिख रहा है। अगर ये नहीं गिरता स्टॉक तो ये लगभग 80% के आसपास था। तो ये देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है ये देखिए, इसका देखिए आप पी रेशियो चेक करिए तो पी रेशियो कितना है, 46 का है गिरने के बाद। मतलब पी रेशियो इसका 60 के आसपास चला गया था। जब हाई पी चला जाता है ना और उसके बाद रिजल्ट खराब आए तो जोरदार गिरावट होती है। और अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो और जो उसमें जोरदार गिरावट होती है। और इस स्टॉक के तो रिजल्ट बहुत ही खराब आए, हाई पी पे ट्रेड कर रहा था। तो इसमें और रिजल्ट भी 3 बजे के आसपास आए तो पैनिक हो गया बिल्कुल शेयर होल्डिंग में और शेयर होल्डर जो है अचानक से सब बेचने लगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। बट ये जो स्टॉक है उतना खराब भी नहीं है। स्टॉक जो है ओके ओके है। तो अगर इसमें 20% गिरावट हुई है आज, तो अब इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कल हो सकता है फिर ये दोबारा गिरे, तो कल अगर फिर ये गिरता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस में स्टॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टॉक कल इसकी मूवमेंट देखिए, अगर ये मूवमेंट स्टॉक का अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो कई बार देखा गया है कि अगले दिन फिर वो रिकवर भी करता है। तो हो सकता है ये स्टॉक कल रिकवर भी करे थोड़ा बहुत। तो अगर रिकवर करता है तो उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट में है आपका पास तो आप अपनी क्वांटिटी कुछ निकाल सकते हैं। स्टॉक उतना बुरा नहीं है जितना कि जोरदार आज गिरावट हुआ है, तो ऐसा गिरावट हुआ जैसे लगता है कि हर आदमी ना सोच रहा है कि इस स्टॉक से बेच करके निकल ले, नहीं तो रोड पे आ जाएंगे। इतनी भी खराब स्टॉक नहीं है। तो ठीक है, अगर गिरावट हुई है, अगर आपको मन है, आपके पास अभी भी प्रॉफिट है में है, तो आप प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आए हैं तो कुछ दिन गिर सकते हैं और ये इसमें गिरावट 50% तक भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो अगर 50% गिरेगा तो आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो इसलिए जो है, अगर आपके पास अभी भी प्रॉफिट का पैसा है, आपको लग रहा है कि नहीं इससे अच्छे स्टॉक ऑप्शन में है, जो कि होते ही हैं, तो आप इससे निकल सकते हैं। बट अगर अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर वापस ये स्टॉक रिकवर भी कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो कल की मूवमेंट देख करके डिसीजन लीजिए। अगर ये स्टॉक गिरता है और फिर भी आपके पास प्रॉफिट में है, आप निकल सकते हैं, तो निकलिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि निकल जाएं, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आप माइनस में निकलने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव में है, आप लॉस में है, तो लॉस में निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसको होल्ड करेंगे, लंबे समय तक होल्ड करेंगे, पैसा बना करके देगा। ठीक है? तो अभी तुरंत जो है
अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में है, निकलना है, हमें दूसरा ऑप्शन इससे बेहतर अवेलेबल है, तो आप निकल सकते हैं। तो ये मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट हर किसी की अपनी राय हो सकती है। ये स्टॉक देखिए इतना गिरने के बाद भी 46 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बहुत हाई पी है ये भी, इसलिए स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। बट दूसरा रीजन ये भी है कि जब एक ही दिन 20% की गिरावट है, वो भी लास्ट के कुछ घंटे में, आधे घंटे में, तो अगले दिन जनरली स्टॉक रिकवर भी करता है। तो कुछ भी डिसीजन लेने के पहले मार्केट ओपन होने दीजिएगा, फिर देखिएगा, मूवमेंट वॉच करिएगा, फिर अपनी डिसीजन बनाइएगा। मुझे तो यही इसमें लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा पावर। इसके भी आज रिजल्ट आए हैं टाटा पावर के। ये स्टॉक देखिए पिछले एक महीने में क्या दिया है। पिछले एक महीने में 4%, पिछले 6 महीने में अगर चेक करें तो 14%, और जनवरी से चेक करें तो 11%, और एक साल का चेक करें तो एक साल में 2%, और 5 साल में देखें तो 5 साल में 238%। तो ये स्टॉक ओके ओके स्टॉक है, आपको थोड़ा बहुत रिटर्न देगा, माइनस में तो नहीं रखेगा। और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है, ये देखिए पिछले कुछ समय से बिल्कुल इसी के आसपास चल रहा है। तो इसी के आसपास मतलब रुका हुआ है एक जगह से। तो एक जगह जो रुका हुआ है, तो अब इसमें जो है इसके इस स्टॉक के आज रिजल्ट आए हैं, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी देखिए पी भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि ये टाटा से जुड़ा हुआ स्टॉक है। टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसमें लोगों को ट्रस्ट होता है। और तीसरा इसमें अच्छी बात यह है कि ग्रीन एनर्जी जो है, और चार्जिंग इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह इसका कंपनी बनाती है। तो इसका वो भी बिजनेस भी इसका जो है बहुत उज्ज्वल है। तो टाटा का स्टॉक है, इसका ईवी से जुड़ा हुआ बिजनेस इसका है। बहुत सारा बिजनेस इसने स्विच ओवर किया है उसमें। तो स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक बढ़िया है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। तो इसको अगर किसी के पास है तो आराम से इसको होल्ड करिए। कोई निकलने की सोच और डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। बट अगर आप खरीदने के लिए चाह रहे हैं तो खरीद भी सकते हैं, बट इससे अच्छे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। मुझे लगता है कि अगर आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि 22 के पी पे मिल रहा है, तो सही पी पे मिल रहा है आपको, तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। बट जिनके पास है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। रिजल्ट मतलब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। आखिर में एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है। इसके भी आज रिजल्ट आए हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़ के, जो कि आपको यूनो मिंडा के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये स्टॉक ऑटो इंसिलरीज का स्टॉक है, मतलब कि ऑटोमोबाइल जो का कंपोनेंट होता है उसको बनाने का ये काम करती है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत सुंदर स्टॉक है। इसके भी आज रिजल्ट आए हैं, और चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। ये देखिए, इसका देख लीजिए आप, मैक्सिमम का चार्ट देख लीजिए, कितना बढ़िया स्टॉक है। देखिए किस तरह से ये ऊपर गया, यहाँ होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद जो डर के निकल गया वो निकल गया, लेकिन होल्ड करने के बाद फिर देखिए कैसे ऊपर गया, अब फिर यहाँ होल्ड कर रहा है। तो ये जो होल्ड कर रहा है, अगर फिर यहाँ से जंप लगाएगा तो फिर ऐसे जैसे इस तरह ये गया है ना ऊपर, ऐसे ही ऊपर जा सकता है। बट इस कंपनी के रिजल्ट ओके ओके आए हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं आया है, बट खराब रिजल्ट भी नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं सीधा रिजल्ट कैसा आया है। ये देखिए रिजल्ट चेक करते हैं, ये जून वाला रिजल्ट जो आज आया है। देखिए इसका अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए कितना है। सेल्स देखिए इसका 25, 28, 29, फिर 28 और फिर 30। तो सेल्स में तो ग्रोथ दिख रही है। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट 150, 182, 174, 194 और ये 180। तो देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हो गया है। और इसका डाउन, अगर सेल्स में वृद्धि हो रही थी तो नेट प्रॉफिट क्यों डाउन होगा वो भी चेक करते हैं। देखिए इनका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले भी डाउन ही था। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या इनको प्रॉब्लम आई है, ये देखिए अदर इनकम, अदर इनकम इनका यहाँ पे डाउन हो गया है। तो अदर इनकम इनका यहाँ पे है डाउन हो गया है, और ये इंटरेस्ट भी इनको पेमेंट करना पड़ा है, डिप्रिसिएशन वैल्यू भी ज़्यादा लगा है। तो इन चीज़ों के कारण इनका जो है प्रॉफिट जो है डाउन हो गया। तो अदर इनकम जो है ना, अदर इनकम देखिए पहले 45-44 करोड़ का आ रहा था इनका इनकम, इस बार 38 का आया है। बट ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, रिजल्ट ओके ओके है। तो ये स्टॉक कल देखना पड़ेगा कि इसकी किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है इसको। बट स्टॉक जितना बढ़िया है ना, तो रिजल्ट ख़राब भी नहीं है, स्टॉक बढ़िया है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जिनके पास है वो तो आराम से होल्ड होल्ड करिए, बिंदास, बिना टेंशन के।
लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक है, बहुत पैसा बना करके दे सकता है आपको लॉन्ग टाइम में। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर गिरता है तो भी बढ़िया है, क्योंकि गिरेगा तो ठीक है, एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगा हमको इसमें एंट्री करने का। अगर नहीं गिरता है तो एंट्री करने की अभी ऐसा कुछ जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है हाई पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं है कि इसको तुरंत खरीदा जाए, 48 के पी पे खरीदा जाए। तो 48 के पी पे खरीदना ठीक नहीं होगा। रिजल्ट अगर इस मार्केट में इस पर इसको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि ये नीचे जाता है, तो स्टॉक पी अगर इसका 35 के आसपास मिलता है ना, तो आप इसमें एंट्री करिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो ये था आज का रिजल्ट का एनालिसिस रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आपके लिए वीडियो अलग अलग तरह के लेकर आते रहें, और अच्छे तरीके से वैरायटी के साथ हम आपके सामने वीडियो को पेश करें। थैंक यू, धन्यवाद।